चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 180 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181 से लेके 190 तक। जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181। मुद्रा के निम्नलिखित में से किस कार्य को उसके प्रासंगिक कार्य की श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए है विनिमय माध्यम के रूप में काम करना, बी है मूल्य के माप के रूप में काम आना, सी है स्थगित अदायगी के रूप में काम आना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी स्थगित अदायगी के रूप में काम आना। क्वेश्चन नंबर 182। भारत में विदेशी विनिमय बैंकों का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन ए है भारत में निक्षेपों का जुटाव, बी है विश्व के विभिन्न भागों में शाखाओं का विस्तार, सी है भारत के विदेशी व्यापार का वित्तीयन, डी है कमजोर वर्गों को ऋण देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत के विदेशी व्यापार का वित्तीयन। क्वेश्चन नंबर 183। नीचे केंद्रीय बैंक के अतिरिक्त अन्य बैंकों की सूची दी गई है। इनमें से कौन मुद्रा का सृजन कर सकते हैं? ऑप्शन ए है वाणिज्यिक बैंक, बी है औद्योगिक विकास बैंक, सी है कृषि बैंक और डी है विनिमय बैंक। तो इनमें से वाणिज्यिक बैंक जो है वो मुद्रा का सृजन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 184। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है एनबीएफसीएस सेटलमेंट सिस्टम और भुगतान के अंशों को नहीं बनाती है। एनबीएफसीएस का मतलब ही होता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, मतलब नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनीज। ऑप्शन बी एनबीएफसीएस डिमांड ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं करती, सी है एनबीएफसीएस के कार्य बैंक के समान है और डी है एनबीएफसीएस उधार देती है तथा निवेश करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एनबीएफसीएस उधार देती है तथा निवेश करती है, मतलब नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनीज उधार देती है और निवेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 185। देश को निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण करना चाहिए? ऑप्शन ए है अदायगी शेष प्रतिकूल हो, बी कीमतें बढ़ रही हो, सी स्वर्ण के देश से बाहर जाने की आशंका हो और डी रोजगार का स्तर नीचा हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण के देश से बाहर जाने की आशंका हो। क्वेश्चन नंबर 186। वर्ष 1982 से निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था भारत में ग्रामीण उधार की पूर्ति एवं उसकी समग्र देखभाल में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है? ऑप्शन ए है सहकारी उधार समितियां, बी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी है नाबार्ड और डी है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो जो नाबार्ड है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ग्रामीण उधार की पूर्ति एवं उसकी समग्र देखभाल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 187। बैंक के पास रखे मांग जमा को मुद्रा माना जाता है क्योंकि वे, ऑप्शन ए है समानता भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार होते हैं, बी है रोकड़ से अधिक तरल होते हैं, सी है सरकार के अधिकार में रहते हैं और डी है बैंक प्रबंधक उनकी व्यवस्था कुशलता पूर्वक करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सामान्यतया भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 188। यह मानते हुए कि मुद्रा की मांग की ब्याज लोच 5% है और शेष बातें यथापूर्व हैं, यदि मुद्रा की आपूर्ति उसकी मांग से 5% अधिक है तो बाजार संतुलन स्थापित करने के लिए उसकी ब्याज दर में कितनी गिरावट करनी होगी? इसे यहाँ पे आंसर दिया है 2.5%, बी है 5%, सी है 10% और डी है 15%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10%। क्वेश्चन नंबर 189। जहां तक ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रश्न है सबसे संवेदनशील मुद्रा बाजार है। ऑप्शन ए है बिल बाजार, बी है असंगठित मुद्रा बाजार, सी है शीघ्रावधि मुद्रा बाजार
और डी है संपार्श्विक कर्ज बाजार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शीघ्रावधि मुद्रा बाजार। क्वेश्चन नंबर 119, एकल बैंकिंग प्रणाली बड़ी लोकप्रिय है, इंग्लैंड में, बी जापान में, सी भारत में और डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड में। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।